हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं सभी लोग। स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। पहली न्यूज़ बचे आज की आपकी नेशनल हाईवे अथॉरिटी लिमिटेड से रिलेटेड है, यानी कि वो एजेंसी जो कि हमारे देश में रिस्पॉन्सिबल है हमारी सड़कों को बनाने के लिए। ठीक है, सड़क भी कौन सी वाली, जो जितनी भी आपके नेशनल हाईवेज़ होती हैं। तो बच्चे जो आपका NHAI है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, इनके द्वारा राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व के बफर जोन में दिल्ली से लेकर के मुंबई तक जाने वाला जो एक्सप्रेसवे है, इस पर देश का पहला और सबसे लंबा 12 किलोमीटर पशु ओवरपास कॉरिडोर बनाया गया है ना। ये जो शब्द बचे इसे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज तक हमने कोई भी ओवरपास नहीं बनाए हैं। ठीक है, लेकिन ये जो है आपके एक एनिमल ओवरपास है। ठीक है, और ये इतनी लंबाई का सबसे बड़ा एनिमल ओवरपास है जिसे कि बनाया गया है राजस्थान के रणथंभौर टाइगर रिजर्व में। ठीक है, ये अपने आप में जीके में पूछे जाने वाला प्रश्न है। आपको पूछा जाएगा कि रणथंभौर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, तो ये आपका कहाँ पे है, राजस्थान में। ठीक है, तो इससे बच्चे आपको याद रखना। बाकी इसकी लंबाई के कारण जो है आपका ये क्या है, सबसे बड़ा ओवरपास जो है आपका बना है। कितना है, लगभग जो है आपका 12 किलोमीटर लंबा। ठीक है, तो याद रखना दिल्ली से लेकर के मुंबई तक जो आपका एक्सप्रेसवे है उसी पे जो है इसे आपका बनाया गया है। और किसने बनाया है, नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा, यानी कि NHAI के द्वारा इसे बनाया गया है। अगली जो आपकी न्यूज़ है, उससे पहले एक एजेंसी के बारे में और हम जानते हैं। आप लोगों ने बच्चे DRI का नाम नहीं सुना होगा शायद। ठीक है, इसके पहले फुल फॉर्म जानते हैं और उसके बाद में इसका काम जानते हैं। डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसका नाम है। ठीक है, ये क्या करती है ना, ये हमारे देश में स्मगलिंग के लिए, ठीक है, स्मगलिंग का मतलब क्या है कि आप एक देश से बाहर, आप किसी कंट्री के बाहर और कुछ ऐसा ट्रेड कर रहे हैं जो कि गैर कानूनी है, जो कि अवैध है, और आप उस चीज़ को जो है आपका लेकर के जा रहे हैं। वो कोई भी सामान हो सकता है। ठीक है, तो वो जो है आपका क्या होता है, स्मगलिंग होती है। तो बच्चे ये जो आपकी एजेंसी है ना, ये भारत में एपेक्स एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। और ये आपका किसके अंडर ऑपरेट करता है, ये आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, इसके अंडर में आपका ये ऑपरेट करता है और ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में आता है। ठीक है, याद रखना, क्योंकि इसका जो काम है आपको डिफेंस का ज़्यादा इसमें भाव आएगा, है ना। लेकिन ये बच्चे आपका डिफेंस के अंडर में नहीं है, ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर में काम करता है। ठीक है, तो एंटी स्मगलिंग एजेंसी है। अब DRI के द्वारा क्या किया गया है ना, इन्होंने एक ऑपरेशन चलाया है जिसका नाम है ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट। ठीक है, आप सभी को पता है कि अभी पिछले महीने जो है आपका पहलगाम में जो अटैक हुआ है, उसके कारण भारत और पाकिस्तान के रिश्ते जो है वो आप सभी को पता है क्या स्थिति है आज के डेट में ना। हर चीज़ को जो है आपका बैन किया गया है, चाहे वहाँ से आने वाला सामान है, चाहे वो वहाँ से आने वाले लोग हैं, है ना। हर चीज़ को जो है आपका एक तरीके से, पूरी तरीके से दोनों देशों के बीच में जो भी आदान प्रदान होता था, जो भी आयात निर्यात होता था, हर चीज़ को जो है आपका बंद कर दिया गया। अभी जो ऑपरेशन मैनिफेस्ट है ना बच्चे, ये एक प्रकार का इसमें कह सकते हैं कि DRI को एक सफलता हासिल हुई है। और सफलता ऐसे हुई है कि ऑपरेशन के दौरान लगभग 9 करोड़ रुपए की वैल्यू वाला पाकिस्तानी मूल के सामान को जब्त किया गया है, जो कि दुबई के रास्ते से भारत आ रहा था। अब आपको पता है कि जब हमारा आयात निर्यात नहीं है पाकिस्तान के साथ में, तो अगर कैसे इसी सामान कोई भी इस प्रकार का सामान है जो कि पाकिस्तान से लाया जा रहा है, हालांकि वो दुबई के रास्ते लाया जा रहा है ना, लेकिन ऑब्वियसली बात है कि वो भारत को जो है आपका वो निर्यात हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है आपका ये इलीगल तरीके से जो है भारत लाया जा रहा था पाकिस्तान का सामान। ठीक है, तो उसको जो है आपका ऑपरेशन जो डीप मैनिफेस्ट था, ये चला करके उसको जो है आपका जब्त किया गया। ठीक है, तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा बच्चे। और ये आपको पूछा जा सकता है कि ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट, या तो ऐसा पूछा जाएगा कि कौन से कंट्री के निर्यात को रोकने के लिए किया गया, या फिर एजेंसी का नाम पूछा जाएगा कि कौन से निदेशालय के द्वारा इसे चलाया गया। ठीक है, तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखिएगा। ठीक है, और ये आपका किस लिए हुआ है, क्योंकि आपको पता है कि सारी चीज़ें जब बंद है तो कोई भी ऐसी एक्टिविटी अगर होती है तो वह आपकी क्या है, इलीगल है। ठीक है, तो ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट आपको याद रखनी है। अगला बच्चे जो न्यूज़ है ये है आपके स्पोर्ट्स से रिलेटेड। अभी जो हमारे गोल्डन बॉय है नीरज चोपड़ा, उनको एक और अचीवमेंट जो है उनके मतलब उन्होंने हासिल कर ली है। तो नीरज चोपड़ा के द्वारा लगभग 1445 अंक के साथ में इन्होंने वर्ल्ड रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया है। ठीक है, तो याद रखना बच्चे, अभी जो इनकी रैंक है ये आपका 1445 जून 2025 में जारी विश्व एथलेटिक्स की नवीनतम पुरुषों की भाला फेंक रैंकिंग में, ठीक है, पहले स्थान
स्थान पे है, ये इनके जो है आपके नंबर हैं, ठीक है। इस साल जो है बहुत अच्छा परफॉर्मेंस जो है इनका रहा है, ठीक है। आफ्टर ओलंपिक में भी अच्छा ही था, लेकिन ओलंपिक के बाद जो है आपका लगातार बहुत सारी जो है इन्होंने टूर्नामेंट अपने नाम पे किए हैं और सभी में लगभग जो है इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ठीक है। तो इनका नाम थोड़ा सा याद रखना। बाकी बच्चे अगर सेकंड प्लेस की बात करें ना, तो सेकंड प्लेस पे जो है आपके एंडरसन पीटर्स है। अब एंडरसन पीटर्स का नाम भले ही ना पूछा जाए, लेकिन इनके नाम से हम एक नई चीज़ जानेंगे जो कि आपको याद रहेगी। बच्चे इनका जो देश है ना, ये है आपका ग्रेनेडा, ठीक है। कहाँ से आते हैं? ये आते हैं आपके ग्रेनेडा। मैं 100% श्योर हूँ कि आप लोग इस कंट्री के नाम पहली बार सुनने वाले हैं, है ना। तो ग्रेनेडा जो बच्चे आपके कंट्री है, इसको थोड़ा सा हम ग्लोबल मैप पे देखेंगे कि कहाँ पे आता है। ये आपका ग्लोबल मैप है, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका दक्षिण अमेरिका है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका उत्तरी अमेरिका का कुछ हिस्सा है, ठीक है। और इन दोनों के बीच में जो आपका ओशन है ना, जो जल निकाय है, उसका नाम है आपका कैरिबियन सी, ठीक है। तो बच्चे एक कैरिबियन सी में एक छोटा सा आइलैंड कंट्री है, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ये आपका ग्रेनेडा है, ठीक है। ग्रेनेडा है। सेंट जॉर्ज जो है यहाँ पे क्या है, ये आपकी कैपिटल है, ठीक है। तो ग्रेनेडा के जो है आपके एंडरसन पीटर्स हैं, जो कि सेकंड प्लेस पे है इस रैंकिंग में, ठीक है। तो हालांकि इसका आपस में नहीं था, लेकिन कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन अगर हमें जानने को मिल रही है जो कि हम पहली बार देख रहे हैं। बहुत सारे देश हैं बच्चे इस दुनिया में, है ना। बहुत सारे ऑफिशियल हैं, बहुत सारे अनऑफिशियल हैं, है ना। तो कोई तो ऐसी कंट्री है जो कि खुद को कंट्री मानती है, लेकिन उसको जो है यूनाइटेड नेशन के द्वारा दर्जा नहीं दिया जाता है, या फिर जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं जैसे कि यूएसए है, रशिया है, उनके द्वारा जो है उनका आपका एक कंट्री नहीं माना जाता है ना। तो ऐसे बहुत सारे जो है आपकी कंट्री है। तो एक छोटा सा आपका आइलैंड कंट्री है ग्रेनेडा। यहाँ के है एंडरसन पीटर्स, जो कि नीरज चोपड़ा के बाद में सेकंड प्लेस पे है, ठीक है। याद रहेगा, आपको याद रहेगा ना। अगली जो न्यूज़ है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये है आपका एक अपॉइंटमेंट, ठीक है। पराग जैन 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, इनको 28 जून 2025 को नियुक्त किया गया, ठीक है। अब बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि आप लोगों ने हमारी सुरक्षा जो एजेंसीज है ना, उसमें आप लोगों ने रॉ का नाम सुना होगा, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, है ना। इसका फुल फॉर्म भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग के जो हेड थे, इसके जो मुख्य मतलब जो वो थे आपके रवि सिन्हा। तो रवि सिन्हा को जो है आपका रिप्लेस किया जा रहा है आज किसके द्वारा? मिस्टर पराग जैन के द्वारा, ठीक है। तो पुराने वाले जो है रवि सिन्हा, ये अपने आप में बच्चे बहुत रिपीटेड क्वेश्चन रहा है, ठीक है। रॉ हो गया आपका, सीबीआई हो गया आपका, इस तरीके की जो आपकी खुफिया एजेंसीज है ना, इनके हेड कौन है, इनको कौन लीड कर रहा है, उन लीडर्स का नाम जो है आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यहाँ पे दोनों ही जो पर्सनैलिटी है, दोनों का नाम हमें याद रखना है, ठीक है। आपको पूछा जाएगा कि पराग जैन ने किसे रिप्लेस किया है, ठीक है। तो आपको रवि सिन्हा का भी नाम याद रखना है, ठीक है। और जो अभी आपके अपॉइंट हुए नए पराग जैन, उनका नाम तो याद रखना ही रखना है, ठीक है। तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ, इसकी अगर हम बात करें तो इसका जो आपका कार्यालय है, ये प्रधानमंत्री कार्यालय यानी कि पीएमओ के अंडर में आपका काम करता है। स्थापना इसकी 1968 की है। हेडक्वार्टर इसका नई दिल्ली में है, ठीक है। तो रॉ के बारे में इन्फॉर्मेशन भी हमें याद रखनी है। अगला बच्चे आपका स्पोर्ट्स है। देखिए अभी हमने पिछले हफ्ते ही न्यूज़ पढ़ी थी कि भारत में पहली बार जो है आपका क्या होने जा रहा है बच्चे? हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025, इसका आयोजन पहली बार किया गया है 2025 में। और कहाँ पे इसका उद्घाटन किया गया था? यह है आपका कहाँ पे? चेन्नई में, ठीक है। तो चेन्नई तमिलनाडु के द्वारा इसे होस्ट किया गया था। पहली बार ये जो आपका जो चैंपियनशिप है ये भारत में हुआ है। अब यहाँ पे दोनों ही प्रकार के विनर हमें मिल गए हैं। दोनों प्रकार का मतलब क्या है हमारा कि फीमेल और मेल दोनों ही वर्जन में जो है विनर हमें मिल गए हैं। तो पहले फीमेल वर्जन की बात करें तो ओडिशा की महिला हॉकी टीम ने चेन्नई में आयोजित उद्घाटन हॉकी इंडिया मास्टर्स कप 2025 के फाइनल में पंजाब को 1-0 से हरा करके ये खिताब जीत लिया है। इसका मतलब फीमेल की जो टीम है उसमें कौन जीता है? उड़ीसा की टीम जीती है, ठीक है। अब मेल की बात करें, पुरुषों की अगर हम बात करें तो पुरुष वर्ग का जो पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप है ना, वो तमिलनाडु ने जीता है और महाराष्ट्र को हरा करके जीता है, ठीक है। तो स्टेट की जो टीम है उन्होंने यहाँ पर हिस्सा लिया, ठीक है। इसमें आपके दोनों ही एडिशन जो है आपके करवाए गए। एक तरफ आपकी वुमेंस टीम रही, एक तरफ आपकी मेंस टीम रही। वुमेंस में उड़ीसा की टीम जीती है और मेंस टीम की अगर अब हम बात करें तो वहाँ पे आपका तमिलनाडु की टीम जीती है, ठीक है। तो याद रहेगा आपको, पहली बार हुआ है तो बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। हालांकि इसके बाद अगर ये साल दर साल अगर कैरी ऑन होता है, अगर ये जारी रहता है तो फिर जो है इतनी इंपॉर्टेंस की नहीं रहेगी, लेकिन फिलहाल इस साल जो है आपका इंपॉर्टेंट है। और ये भी ज़रूरी है आपको याद रखना कि ये कहाँ पर हुआ है। तो चेन्नई यानी कि तमिलनाडु में जो है आपका इसे होस्ट किया गया था, ठीक है। पहली बार हुआ है तो याद रखना बच्चे। अगला है आपका बांग्लादेश। इंटरनेशनल न्यूज़ है, हमारा पड़ोसी देश है बांग्लादेश, सभी को पता है ना। पिछले साल जो है आपका यहाँ पे सरकार एकदम से
उतर गई थी, सरकार को एक तरीके से अपनी सत्ता छोड़नी पड़ी थी, उसके पीछे रीज़न थे। उसके पीछे क्या रीज़न थे? स्टूडेंट प्रोटेस्ट हुए, ठीक है, हालांकि वो एकदम से नहीं हुआ था, बहुत लंबे समय से जो है सरकार के खिलाफ लगातार ऐसे प्रोटेस्ट हो रहे थे। उसके बाद बांग्लादेश की सरकार जो है एक तरफ से उन्होंने सत्ता छोड़ दी और उसके बाद पूरी कंट्री का जो कंट्रोल है वो आर्मी के पास चला गया, ठीक है। अब वहाँ पे जो अंतरिम सरकार बनाई गई, अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में, अंतरिम सरकार के सलाहकार के रूप में, मुख्य सलाहकार के रूप में मोहम्मद यूनुस जो कि नोबेल प्राइज़ विनर हैं, इनको जो है आपका यहाँ पे चुना गया, ठीक है। तो बच्चे जिस दिन 8 अगस्त को जो है पिछले साल जो है आपका 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस ने मुख्य सलाहकार की जिस दिन शपथ ली थी ना, उसी दिन को जो है बांग्लादेश की सरकार के द्वारा अब से क्या मनाया जाना है, इन्होंने घोषणा की है कि 8 अगस्त को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया गया है, ठीक है। नया बांग्लादेश दिवस ये घोषित किया गया है किसकी तरफ से? जो बांग्लादेश की अभी अंतरिम सरकार है, ठीक है। तो अभी फिलहाल यहाँ पे उस जो भी कुछ हुआ था बांग्लादेश के बीच, बांग्लादेश की जो इंटरनल जो भी पॉलिटिक्स थी उसके बाद में यहाँ पे चुनाव नहीं हुए हैं, ठीक है। तो अभी जो अंतरिम सरकार चल रही है, इनके द्वारा ही कहा गया है कि 8 अगस्त जो है इस दिन मनाया जाएगा नया बांग्लादेश दिवस, ठीक है। तो ये बच्चे आपको थोड़ा सा याद रखना है। बाकी इसके अलावा और भी जो है अनाउंसमेंट इस गवर्नमेंट ने की है। इन्होंने कहा है कि 5 अगस्त को जुलाई विद्रोह दिवस मनाया जाएगा, 16 जुलाई को जो है आपका शहीद अबू सईद दिवस मनाया जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन्होंने कहा है, ये आपके डे है, लेकिन इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो है 8 अगस्त। 8 अगस्त है आपका नया बांग्लादेश दिवस, ठीक है। हालांकि बच्चे जब सरकार बदलेगी तो ये कितना कंटिन्यू रहता है कितना नहीं रहता है ना, ये जो है आपका देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल बांग्लादेश के जो अभी अंतरिम सरकार है उन्होंने कहा है कि 8 अगस्त को जो है आपका नया बांग्लादेश दिवस ये जो है आपका सेलिब्रेट किया जाएगा हर साल। अगली जो आपकी न्यूज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले सभी प्रकार के एग्जाम के लिए। ये है बच्चे एक बुक, द वन, क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है। तो ये जो है आपको दिख रहा होगा कि किसी क्रिकेटर के बारे में है, क्योंकि किताब है का नाम है द वन क्रिकेट, ठीक है। तो ये किताब बच्चे आपकी जो क्रिकेटर है शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन ने अपनी संस्मरणात्मक पुस्तक द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर, ठीक है, ये जो है इन्होंने लॉन्च की है, इसका विमोचन इन्होंने किया है। तो बच्चे ये आपकी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी, आपको याद रखना है। इनकी ऑब्वियस सी बात है कि इनके जो क्रिकेट जो कैरियर रहा या फिर इनकी जो पर्सनल लाइफ रही, ठीक है, उसके बारे में जो है किताब हमें बताती है और ये आपके शिखर धवन के ऊपर किताब लिखी गई है, ठीक है। तो द वन जो है इस किताब का टाइटल है। अगली जो आपकी न्यूज़ है ये स्पोर्ट्स से रिलेटेड है। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने उज्बेकिस्तान के ताशकंद में आयोजित यूजेड चेस कप मास्टर्स 2025 का खिताब जीत लिया है और इस खिताब को जीतने के साथ में 19 वर्षीय प्रज्ञानंदा की लाइव फिडे रैंकिंग लगभग 2778 हो गई है और वो अब विश्व रैंकिंग में चौथे स्थान पर पहुंच गए हैं। और बच्चे इस स्थान पर पहुंचने वाले अभी की अगर हम लाइव रैंकिंग की बात करें ना, तो अभी फिलहाल भारत के जितने भी ग्रैंड मास्टर्स हैं उनमें से ये सबसे टॉप पे है, ठीक है। और वर्ल्ड रैंकिंग में जो है आपके चौथे नंबर पर पहुंचे हैं, ठीक है। जो मैग्नस कार्लसन है वो पहले नंबर पे अभी वर्ल्ड रैंकिंग में, ठीक है, और ये जो है आपके चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। तो ये थोड़ा सा आपको याद रखना है और इन्होंने ये कप मास्टर्स जो है अपने नाम किया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। उत्तर प्रदेश का इसमें है एक बहुत ही पुराना पार्क, ठीक है, और इसीलिए क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पुराना है, यहाँ पे जो चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी वो बहुत ज़्यादा पुरानी है, इसीलिए बच्चे यहाँ पे है आपका जीवाश्म पार्क, ठीक है। तो पहले तो ये याद रखेंगे कि आपको पूछा जाएगा कि सलखन जीवाश्म पार्क कहाँ पे है, तो ये आपका उत्तर प्रदेश में है, सोनभद्र जिले में, ठीक है। अब इसे जो है आपका यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर स्थलों की जो सूची होती है, एक तो आपके बच्चे परमानेंट सूची होती है, ठीक है, जिसमें आपका अभी रिसेंटली जो असम के मोइदम है उनको वहाँ पे ज्वाइन किया गया है, उनको वहाँ पे लिस्ट किया गया है। लेकिन ये आपकी कैसी सूची होती है? ये होती है टेंटेटिव, ठीक है, अस्थायी सूची। तो ये जो अस्थायी सूची है यहाँ पे जो है आपका शामिल किया गया है। अब हो सकता है कि आज जो है टेंटेटिव है, कल परमानेंट भी कर दिया जाए, है ना। तो इंपॉर्टेंस तो इसकी है। इंपॉर्टेंस किस वजह से है? तो बच्चे ये एक प्रकार का जो है आपका फॉसिल पार्क है, जैसे मैंने आपको बताया बहुत पुरानी चीज़ें है। यहाँ पे जो आपकी एल्गी है, ठीक है, यहाँ पे जो पाए जाने वाला आपका
स्ट्रोमेटुलिटीज़ हैं, ठीक है। ये जो है आपके क्या हैं, एक प्रकार के बहुत ही पुरानी, मतलब कि जैसे जैसे धरती पर जीवन बना होगा उस प्रोसेस को दिखाने वाले जो है आपके फॉसिल्स हैं, ठीक है। तो उनकी मदद से जो है आपका इसका अध्ययन करके इस दुनिया के बारे में कैसे कैसे जो है आपका धरती का विकास हुआ, कैसे जीवन का विकास हुआ, इन चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जा सकता है ना। तो ये जो है आपका एक फॉसिल पार्क है और इसको यूनेस्को के द्वारा अपनी लिस्ट में शामिल किया गया है। और भारत की तरफ से इस संभावित सूची में अभी तक जो है आपके 63 स्थल हैं, 63 साइट है, ठीक है। याद रखेंगे बच्चे, जैसे कि आपका यूपी के सोनभद्र जिले में है, ठीक है, याद रखने से। और हो सकता है कि ये आपका फाइनल भी हो जाए, परमानेंट भी हो जाए, तो जो है इसे हमें याद रखना है। तो आज की न्यूज़ को मैं कहूँगी कि बहुत सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है आज के सेशन में रही हैं। सबसे पहले ये बुक बच्चे आपको याद रखनी है, द वन, ठीक है। द वन है, क्रिकेटर हैं शिखर धवन, उनकी जो है आपकी ये लाइफ पे आधारित बुक है। दूसरा जो है बांग्लादेश गवर्नमेंट ने जो डिसीजन लिया है ना, ये जो है आपका नया बांग्लादेश दिवस है। अब पड़ोसी देश है तो पड़ोसी देश में क्या चल रहा है ये हमें पता होना चाहिए, ठीक है। दूसरा बच्चे ये आपके रॉ वाली न्यूज़ है, ये भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है आपका कि ये अभी आज के समय में अगर आप देखेंगे तो भारत के जो चाहे वो इंटरनल डिस्प्यूट है या फिर जो है आपका एक्सटर्नल डिस्प्यूट है, उनमें जो है इन एजेंसीज़ के ना, इस प्रकार की जो एजेंसीज़ है उनकी बहुत ही इंपॉर्टेंस जो है आपकी रहती है ना। तो ये हो गया आपका। तो बच्चे ये चीज़ें जो है आपको याद रखनी है। और जो हमने DRI वाली न्यूज़ पढ़ी थी वो भी याद रखना है ना, जो DRI के द्वारा सक्सेसफुली एक ऑपरेशन जो है कंडक्ट करवाया गया। चलिए, तो आज के सेशन को यहीं पे समाप्त करेंगे, मिलेंगे फिर कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।